everyone. Today we are starting with our new series of English grammar. क्या आपको भी डर लगता है इंग्लिश ग्रामर के रूल से या आपको समझने लिखने पढ़ने में परेशानी होती है या आप एग्जाम टाइम में क्वेश्चंस को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि विच रूल टू बी अप्लाइड. So don't worry, I am here to solve all your queries, all your doubts and all your concepts. So please join, like, subscribe, share my videos जिनको भी ग्रामर में प्रॉब्लम है. So we are starting with our new series of grammar, as I have already told you. तो आप सभी को पता है ग्रामर बहुत ज़रूरी है. ग्रामर जैसे हिंदी में व्याकरण होती है, ऐसे इंग्लिश के लिए ग्रामर होती है. ठीक है. ग्रामर के कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं. ग्रामर का मतलब ही यही है कि किसी भी भाषा में जो उसके अंदर यूज़ किए जाने वाले क्या होते हैं, रूल्स होते हैं, उसको ग्रामर बोलते हैं. हिंदी में व्याकरण कहा जाता है. ठीक है जी. तो सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं जैसे आपने सुना होगा कि मैं बोल रही हूँ. लेट्स से मैं बोल रही हूँ. मैं बोल रही हूँ. मैं बोल रही हूँ. अगर मैं ये सेंटेंस लिखूँ, यानी ये वाक्य लिखूँ, हिंदी में बोलते हैं इसको वाक्य, इंग्लिश में बोलते हैं सेंटेंस. तो सेंटेंस क्या है, वाक्य क्या है, ये पता होना चाहिए. सेंटेंस क्या होता है? शब्दों के समूह को, क्या? शब्दों के समूह को जिससे एक पूर्ण भाव या समझ का बोध होता है. पूर्ण भाव क्या हो? पूर्ण भाव. पूर्ण भाव. पूर्ण भाव मतलब कंप्लीट सेंस. कंप्लीट सेंस. तो उसको बोलते हैं सेंटेंस. उसको बोलते हैं सेंटेंस. अगर मैं सिर्फ ये बोल दूं कि मैं, क्या आपको कुछ पता चला मैंने इसमें क्या बोलना चाहा? कुछ भी नहीं पता चला. बोल, इसमें बोलने वाला क्या बोलना चाह रहा है एग्जैक्टली किसी को क्लियर नहीं हो रहा. और सिर्फ बोलूं रही हूँ बोल मैं रही हूँ, मतलब कोई लॉजिक नहीं है इसके बीच में, कोई सेंस नहीं बन रहा है, इनकम्प्लीट सेंस है, तो ये सेंटेंस नहीं होगा. इनकम्प्लीट सेंस जो दे वो सेंटेंस नहीं है, लेकिन जो कंप्लीट सेंस देगा वो सेंटेंस होता है. ठीक है. तो बाय द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, राइट इट डाउन. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. A group of words which makes complete sense, जो दे क्या? complete sense, उसको बोलते हैं is called a sentence. बात आई समझ में? A group of words मतलब शब्दों का समूह जिससे एक कंप्लीट सेंस मिले उसको सेंटेंस बोलते हैं. A group of words which makes complete sense is called sentence. ठीक है. Which makes complete sense is called sentence. बात आ रही है समझ में? जैसे हिंदी में वाक्य के कई प्रकार होते हैं, ऐसे इंग्लिश में भी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं. टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं. वाक्य के प्रकार कैसे? एक हो सकता है प्रश्नवाचक, जिसे इंग्लिश में इंटेरोगेटिव बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इंटेरोगेटिव. मतलब प्रश्नवाचक से मतलब है लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा
इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। और ऐसे ही इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको इंटेरोगेटिव बोलते हैं। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ स्टेटमेंट गिवन होती है, स्टेटमेंट, सॉरी दिस साइड शुड बी हिंदी। सो दिस इज विधान, विधानवाचक, विधानवाचक मतलब कि जो चीज़ है, स्टेटमेंट दिया जा रहा है, स्टेटमेंट या असर्शन जिसको बोलते हैं, स्टेटमेंट और असर्शन सेकंड टाइप हो गया इसका, इसलिए विधानवाचक। थर्ड टाइप, थर्ड कैटेगरी क्या है, किसी में क्या पूछा जाएगा, कमांड होगी, रिक्वेस्ट होगी, या फिर कमांड, रिक्वेस्ट या एडवाइस, ये थर्ड कैटेगरी है। और इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, बताओ क्या बोलते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। कौन से सेंटेंसेस, Imperative sentences. इम्पेरेटिव Sentences. sentences. And the fourth one and the last one is exclamatory। कौन सा, Exclamatory. exclamatory, जिसमें exclamation का साइन होता है, यानी आश्चर्य, आश्चर्य. आश्चर्य, ठीक है। कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, आज्ञावाचक जिसको हम बोलते हैं, और इसमें आश्चर्य है, और इसको हिंदी में बोलेंगे तो बोलेंगे क्या फिर, एक्सक्लेमेटरी को विसे विस्मय आदि बोधक, विस्मय आदि बोधक. बोधक। मतलब हमने अब तक पढ़ा, लेट्स रिवाइज, कि सेंटेंसेस चार प्रकार के होते हैं। पहला इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, विधानवाचक, स्टेटमेंट और असर्शन, आज्ञावाचक, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, और विस्मय आदि बोधक, दैट इज एक्सक्लेमेटरी। सो अब तक ये हमने पढ़ लिए, चार प्रकार होते हैं, विस्मय आदि बोधक, एक्सक्लेमेटरी। आगे बताते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। First concept which must be clear to you all is what is subject and what is predicate। subject क्या होता है और predicate क्या होता है। subject होता है जिसके बारे में बात की जाती है, जिसके बारे में बात की जाए उसे तो सब्जेक्ट बोलते हैं। और प्रेडिकेट वो होता है सब्जेक्ट को छोड़कर, एक्सेप्ट सब्जेक्ट, बाकी सब जो है सब्जेक्ट के अलावा सेंटेंस में बाकी सब प्रेडिकेट की कैटेगरी होती है। सब्जेक्ट के अलावा सब कुछ प्रेडिकेट के अंदर आता है, ठीक है। अब इसमें भी आगे आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का कॉन्सेप्ट बताऊंगी, लेकिन अभी के लिए फॉर योर अंडरस्टैंडिंग इन द इनिशियल लेवल, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात की जाए, प्रेडिकेट वो होता है सब्जेक्ट के अलावा बाकी सब कुछ इन अ सेंटेंस इज नोन एज प्रेडिकेट। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम? No, ma'am. ओके, ठीक है जी। So in English, subject denotes the person, subject denotes the person, the person or a thing, या तो वो एक व्यक्ति हो सकता है या कोई वस्तु हो सकती है। denotes a person or a thing about which something is said, about which something is said, ठीक है। और predicate is what is said about, जो उसके बारे में कहा गया है, about the person, what is said about the person or a thing denoted by a subject, what is said about a person or a thing
व्हाट इज सेड अबाउट अ पर्सन और अ थिंग, उसको बोलते हैं प्रेडिकेट। ठीक है, एग्जाम्पल्स से समझते हैं फॉर बेटर एंड मच क्लैरिटी। डॉग्स बार्क, डॉग्स बार्क मतलब कुत्ते भौंकते हैं। सो डॉग्स इज अ सब्जेक्ट एंड बार्क इज अ प्रेडिकेट। ठीक है जी, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया प्रेडिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस, द सन गिव्स लाइट। लाइट कौन दे रहा है? सन। So the sun gives light. So the sun, again the subject and predicate it, gives light. Another sentence, my father gave me a watch. Another sentence, my father gave me a watch. So my father is a subject and gave me a watch is a Predicate. predicate. ठीक है जी। So the hour to prepare lesson, and the last example is the hour to prepare lesson has arrived. सो इस लास्ट एग्जाम्पल से हम ये देख सकते हैं कि सब्जेक्ट ज़रूरी नहीं है कि एक ही शब्द का हो। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द सब्जेक्ट कैन ओनली बी ऑफ वन वर्ड, बट और सेवरल वर्ड्स का भी हो सकता है। समझ आ गई बात? आई होप कि थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है देयर शुड बी एनी चेंज इन माई टीचिंग स्टाइल, सो यू कैन प्लीज़ कमेंट और आप मुझे बताएं सो दैट आई कैन इम्प्रूव इन दी अपकमिंग वीडियोस। और हम इसके आगे अगली वीडियो में मिलते हैं। सो थैंक यू, बाय।